नमस्कार दोस्तों। आज 12 फरवरी 2026 को निफ्टी ने मेन गिरावट की वजह आईटी सेक्टरों में भारी बिकवाली रही है। निफ्टी आज 146.65 अंक गिरकर 25,807 पर क्लोज हुआ, जो कि रैली थी। प्लस आज गोल्डमैन सैच ने एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जिसको गोल्डमैन ने 1500 का टारगेट दिया है, तो उस स्टॉक की भी एनालिसिस हम करेंगे। कल हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ये स्टॉक का नाम भी हम बताएंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या है, 25,900 का लेवल, नीचे साइड में 25,700 का लेवल। ये 200 पॉइंट लेवल के बीच में कल मार्केट साइडवेज ज्यादातर चांसेस हैं कि हो। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है और यहाँ के आसपास चाहे ग्रीन कैंडल बनाए चाहे रेड कैंडल बनाए, दोनों ग्रीन बनाएगा कॉल साइड में जाऊंगा, यहाँ रेड कैंडल बनाएगा पुट साइड में जाऊंगा। टारगेट मेरा सेम 25,800 25,700 नीचे साइड में निकल के आने वाला है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल से 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट मेरा 25,800 25,850 25,900 तक जाते हुए दिख सकता है। अगर मार्केट मान लो ना इसको क्रॉस करता है ना इसको क्रॉस करता है, जब तक नहीं करेगा तब तक अवॉइड करूंगा। एक दो दिनों के लिए मार्केट अभी भी ये जो है क्या होने वाला है, साइडवेज में ही जाने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है। आज जो मेन बिकवाली था, इसका मेन रीजन था आईटी सेक्टरों में को लेके। आईटी सेक्टर में क्या हुआ है, तो इसको आपको बहुत जरूरी समझना। अमेरिका की एक एआई स्टार्टअप कंपनी है एंथ्रोपिक, उन्होंने एक एआई टूल लॉन्च किया है जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी है कि भविष्य में एआई के कारण भारतीय आईटी कंपनी पर प्रेशर बनेगा, जिसके वजह से आज बड़े बड़े चाहे टीसीएस हो 5.5%, इन्फोसिस हो 5.5% के आसपास, टेक महिंद्रा हो वो भी 5-5.5% के आसपास गिरावट देखी गई है। अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक का। तो मेरे लिए पहला स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो है आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक देखोगे तो एक बढ़िया सा लेवल जो मैं आप सबको बता रहा था, सेम वही चीजें हुआ। मार्केट ने आज इस लेवल को यहाँ पर निकाल दिया, तो 317 निकाल दिया। इसके ऊपर कल के डेट में निकलता है तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट 325 से लेकर 330 का होगा। इसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो 350 तक का भी आपको टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर सपोर्ट बना के राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर गया था, यही आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। दूसरा स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूँ, दूसरा स्कोर है स्टैलियन इंडिया फ्लोरिसेंट केमिकल का। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक बढ़िया ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम यहाँ से लगातार बहुत तगड़े प्रेशर देखने को मिला, सेकंड टाइम यहाँ मिला, यहाँ से अगेन सेल देखने को मिला। अभी क्या है, मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया। प्लस ऊपर की बात करोगे तो ऊपर ट्रेंड लाइन का भी किया है, सपोर्ट मिला है। तो कल के डेट में अगर ये एक मेन इंपॉर्टेंट जोन है 180 का, अगर कल 180 के ऊपर क्लोज कर जाता है डेली टाइम फ्रेम में, आने वाले दिनों में आपको 190 200 यहाँ से निकलेगा 220, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन आपको बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो इसको अपने रडार में जरूर रखिएगा। थर्ड स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो थर्ड स्टॉक या फोर्थ स्टॉक टाटा पावर है। टाटा सेक्टर जो पावर सेक्टर है, इसका रिजल्ट खराब आया था, फिर भी मैं बोला था कल के डेट में कि भैया यहाँ क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आज ही लगभग 1.30% ऊपर गया है। अगर कल 382 के ऊपर निकलता है, मेरे लिए 390 के आसपास का टारगेट, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको 420 तक भी जाते हुए ये आपको दिख सकता है। तो इसको भी रडार में रखेगा। जिस स्टॉक की बात कर रहा था वो स्टॉक है यूनोमिंदा। यूनोमिंदा क्यों मैं बुलाऊं, क्योंकि एक तो ये बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल जो पहले मल्टीपल टाइप यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, मार्केट ऊपर जाता है, उसी के आसपास आके मार्केट यहाँ पर जो है डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 1250 का लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक अच्छा मूव आपको 1400 के आसपास देखने को मिल सकता है। पहला 1300, दूसरा 1350, फिर 1400, इसके ऊपर निकला तो आपको ये 1500 तक भी जाते हुए दिख सकता है। इसी को गोल्डमैन सैच ने इस बुलिश टारगेट दिया है 1500 का। ठीक है, तो जो लोग बात कर लेता हूं स्टॉक का, यूनियन बैंक को मैं कई दिन से अपने टारगेट में रख रहा हूं। एक बढ़िया पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन कर चुका है, इसके ऊपर कंटिन्यू करता है तो 200 फिर 220 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि यहां से लगभग 20% के आसपास देखने को मिल सकता है अगर सस्टेन किया 200 के ऊपर। तो अब निफ्टी बैंक की बात कर
किस प्रकार का स्ट्रेटेजिकल फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी देखो, निफ्टी में अलग है और निफ्टी बैंक का हमारा स्ट्रेटेजी अलग है। निफ्टी बैंक का क्या है कि मार्केट अभी यहाँ पर क्लोज किया 700 के आसपास, ये 200 पॉइंट ऊपर, यहाँ से उसका मार्केट धीरे धीरे स्लो करके ऊपर जाए और यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, 900 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, क्लोज करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम। मेरे लिए सीधा टारगेट 61,000 का होगा, यहाँ जाके डिसाइड करेगा अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो अपसाइड, अगर नहीं सस्टेन किया तो यहाँ से पुट साइड में एंट्री लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ दिस। अगर मार्केट यहीं से मान लो मार्केट धीरे धीरे स्लोली करते हुए मार्केट नीचे आता है तो 450 से लेकर 550 के बीच में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि यहीं से मार्केट अपसाइड गया था तो हो सकता है यहाँ डबल बॉटम पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, एंट्री लेंगे 25,600 पहला टारगेट, 25,700 दूसरा टारगेट, आसपास यहाँ निकल के आने वाला है। अगर ना मार्केट इस लेवल को निकालता है ना मार्केट इस लेवल को निकालता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी 1-2 दिन के लिए भी इस हफ्ते के लिए साइडवेज निकल जाए। अगले वीक में हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।